हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट 16, 25, 11, 2020, 25 डेट है आज। सब्जेक्ट है साइंस, क्लास 8। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम कर रहे हैं और धातु और अधातु के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने पिछली क्लासेस में किया है। ठीक है, आज हम लोग एक रिविजन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को लेंगे। फिजिकल मतलब जो चीज़ें हम लोगों को नज़र आती हैं, जैसे कि रंग हो गया, रूप हो गया। ठीक है, और एक सेकेंड, जैसे रंग हो गया, रूप हो गया, लंबाई हो गई आपकी, वेट हो गया, ये जो चीज़ें जो हमें फिजिकली नज़र आती हैं उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जिसमें दो सब्सटेंसेस को मिलकर कोई रिएक्शन किया जाता है और थर्ड सब्सटेंस बनता है, तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो इसके लिए आपको डिफरेंस पहले ज़रूर पता होना चाहिए कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस है, राइट। तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लेंगे आज। पहली बात, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अपीयरेंस में फ़र्क होता है। मेटल्स जो होते हैं वो शाइनी होते हैं और चमक वाले होते हैं, तो इसलिए शाइनी या लस्ट्रस कहा जाता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? डल होते हैं, लेकिन आयोडीन एक एक्सेप्शन है। इस बात को याद रखिएगा, जहाँ पे भी एक्सेप्शन आ रहा है ना वो एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, फिर है स्टेट कैसी होती है। सभी मेटल्स जो होते हैं दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन उस पर भी एक्सेप्शन है। मरकरी है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, और उसका यूज़ थर्मामीटर में किया जाता है। आपको पता है थर्मामीटर में एक लाइन होती है, वो मरकरी की लाइन से हम लोगों को टेम्परेचर पता चलता है। ठीक है, तो वो आपने देखा हुआ है, आपको सबको पता है, हमने लैब में भी किया हुआ है ये, कि थर्मामीटर के अंदर जो मरकरी की लाइन हमें नज़र आती है, एक बल्ब भी होता है एक छोटा सा। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करें तो दीज एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट्स। नॉन मेटल्स सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैशियस फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, हार्डनेस की बात करें तो मेटल्स काफ़ी हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं एक्सेप्शन, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है और लेड है, जिनको कि चाकू से भी काटा जा सकता है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि ये इतने रिएक्टिव भी होते हैं कि इनको केरोसिन के अंदर रखा जाता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि ये एकदम आग पकड़ लेते हैं। ये काफ़ी रिएक्टिव भी होते हैं। ये एक ऐसी क्वालिटी बता रही हूँ वैसे आपको। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होते हैं। सिर्फ एक डायमंड है जो कि हार्डेस्ट है, वो एक्सेप्शन है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड, जो कि नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। बाकी नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेलेबिलिटी या आघात वरीयता की बात करें तो जनरली सारे मेटल्स मेलेबल होते हैं। मेलेबिलिटी इज द क्वालिटी बाय विच एनी मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। पतला किया जा सकता है, जैसे कि आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखी होगी, वो एकदम पतली सी होती है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से ये उसकी क्या है, मेलेबिलिटी की एक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से उसको चादरों में पीटा जा सकता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, मतलब वो देयरफॉर नॉन मेटल्स ब्रेक डाउन इनटू पीसेस व्हेन बीटन, मतलब उनको तोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, दीज आर ब्रिटल देयरफॉर नॉन मेलेबल। ब्रिटल मतलब ब्रेकेबल। ठीक है, और उनको नॉन मेलेबल होते हैं। नॉन मेलेबल मतलब उनको शीट्स में चादरों के रूप में पीटा नहीं जा सकता। दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। डक्टिलिटी का मतलब ये होता है कि उसको वायर्स के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे मेटल्स हैं, अगर आप उनको सोने की चूड़ी ले लो, उसको एकदम फ्लैट भी किया जा सकता है। उसको अगर लंबा खींच खींच के करो तो उसको वायर के रूप में ड्रॉ भी किया जा सकता है, शेप चेंज की जा सकती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। ठीक है, इसलिए वो टूट भी जाते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रेकेबल होते हैं। कंडक्टिविटी की बात करी जाए तो मेटल्स जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर वायर को देख लो, सारी इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जनरली पुअर कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन एक ग्रेफाइट होता है, ठीक है, ग्रेफाइट जो पेंसिल की लेड होती है वो एक गुड कंडक्टर होती है, वो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, सोनोरस की बात की जाए तो खनक जिसे कहते हैं, अगर आप चूड़ी को खनकाएं, दो चांदी की या दो सोने की, तो आपको एक अजीब सी, एक प्यारी सी खनक महसूस होती है। वो मेटल्स में होती है और वो नॉन मेटल्स में नहीं होती। रबड़ को पीट के देख लो, पेंसिल को कर लो, एक खनक नहीं है उसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखें मेटल्स के तो आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे मेटल्स होते हैं। और नॉन मेटल्स की बात करें तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। एक्चुअली मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, और नॉन मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी बेसिक ये चीज़ समझ लो कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं वो मेटल्स होते हैं, और जो गेन करते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के।
नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ, तो इसमें 2 आ जाएंगे, सोडियम आ जाएगा और पोटेशियम आ जाएगा। वाई बेल्स इन द टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल, मेटल्स की क्यों बनाई जाती है घंटियाँ मंदिर में? क्योंकि वो सोनोरस होती हैं। क्या होती हैं? मेटल्स आर सोनोरस, तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स फाउंड इन योर सराउंडिंग्स, तो ये आपको इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं नीचे, तो ये आपका आंसर नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, ये आपकी डिफ्रेंशिएशन में आ जाएंगी। और फिर है नेम 1 मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये है मरकरी जो होता है एक ऐसा है, और ब्रोमीन है जो कि लिक्विड एट रूम टेम्परेचर है। ठीक है, बहुत ईजी सी छोटी सी वर्कशीट थी, ये हम लोगों ने चैप्टर जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है उसमें भी करा है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं अटको, तो यू कैन कमेंट मी। एंड सभी बच्चे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन आएगी उनके लिए ईजी हो जाता है पढ़ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।